अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लाम के महानतम व्यक्तित्वों में से एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जीवनी जानेंगे, जिनका नाम इस्लाम के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पैगंबर मोहम्मद साहब के सबसे करीबी साथी, पहले खलीफा और इस्लाम के लिए सबसे अधिक बलिदान देने वालों में से थे। आइए उनके प्रारंभिक जीवन और इस्लाम स्वीकार करने की कहानी पर नजर डालते हैं। उनका जन्म मक्का के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनका नाम अब्दुल्ला इब्ने अबी कुहाफा था। वो एक सफल व्यापारी थे और मक्का के लोगों में बहुत सम्मानित थे। वो पैगंबर मोहम्मद साहब के गहरे दोस्त थे। जब पैगंबर साहब ने उन्हें इस्लाम का संदेश दिया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इस्लाम स्वीकार कर लिया। वो आज़ाद पुरुषों में सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से थे। उन्हें सिद्दीक यानी सत्यवादी की उपाधि मिली। ये उपाधि उनके ईमान और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। ये उपाधि उन्हें तब मिली जब उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के मेराज, आकाश की यात्रा के चमत्कारी वर्णन को बिना किसी सवाल के तुरंत स्वीकार कर लिया, जबकि मक्का के बाकी लोगों ने इसे झूठा बताया। हजरत अबू बकर ने हर मुश्किल घड़ी में पैगंबर साहब का साथ दिया, चाहे वो मक्का में जुल्म सहना हो या इस्लाम की दावत देना हो। हिजरत का सफर हजरत अबू बकर के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। जब पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना हिजरत की तो हजरत अबू बकर उनके एकमात्र साथी थे। वे दुश्मनों से बचने के लिए गारे सौर नामक गुफा में 3 दिन तक छिपे रहे। उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी सारी दौलत खर्च कर दी और कई गुलामों को आज़ाद कराया। उनका बलिदान इस्लामी उम्माह के लिए एक मिसाल है। पैगंबर मोहम्मद साहब की वफात के बाद इस्लामी समुदाय के सामने नेतृत्व का संकट आ गया। हजरत अबू बकर को सर्वसम्मति से इस्लामी उम्माह का पहला खलीफा चुना गया। उन्होंने नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली और समुदाय को एक रखा। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती रिद्दा युद्ध, धर्मत्याग युद्ध थी, जो उन कबीलों के खिलाफ लड़ा गया जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस्लामी व्यवस्था और न्याय को बहाल किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान कुरान को एक किताब के रूप में इकट्ठा करने का कार्य शुरू करना था। ये कार्य इस्लामी उम्माह के लिए अमूल्य साबित हुआ। हजरत अबू बकर का शासनकाल केवल 2 वर्षों से कुछ अधिक समय तक चला, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा के लिए है। वो अपनी सादगी और न्यायपूर्ण शासन के लिए जाने जाते थे। खलीफा बनने के बाद भी उन्होंने आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत किया और इस्लामी सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया। सन 634 ईस्वी में हजरत अबू बकर की वफात हो गई। उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब के पास दफनाया गया। उनका जीवन इस्लामी उम्माह के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिखाया कि एक सच्चा मुसलमान अपने धर्म और अपने साथी के लिए कितना बलिदान दे सकता है। उनकी निष्ठा, साहस और नेतृत्व ने इस्लाम की नींव को मजबूत किया। धन्यवाद।